यदि सम दम आदि संपत्ति से संपन्न होंगे और महात्माओं का संग करेंगे और जिज्ञासा करेंगे, तत्वमस्यादि महावाक्य का विचार करेंगे, तो सब मुक्त हो जाएंगे। तो ब्रह्मा ने सोचा होगा कि जब सब मुक्त हो जाएंगे तो हमारी बनी बनाई सृष्टि बिगड़ जाएगी। तो तुमको महाराज प्रार्थना करके उन्होंने ला के दुनिया में बैठा दिया होगा कि तुम किसी को दुनिया में शांति से नहीं रहने देना, किसी को इंद्रिय संयम मत होने देना, किसी के मन में मोक्ष की इच्छा मत होने देना, जिज्ञासा मत होने देना, किसी के गुरु के पास मत जाने देना। और ये बांसुरी बजा बजा के और नाच नाच के और गाय गाय के लोगों को दुनिया में लुभाए रखना, जिससे लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहें, किसी की मुक्ति न हो। तो बस अगर तुम ब्रह्मा की सृष्टि बचाने के लिए आए हो तो बस यही बात होगी कि लोग मोक्ष न चाहें, है ना। वो कथा आती है ना, एक दिन ब्रजभूमि में नारद जी, क्या नाम है, नारद जी महाराज ने देखा आकर के वहां का सुख, वहां का आनंद, तो बैठ करके रोने लगे हो। वो जमुना जी बह रही हैं, वो सुंदर पुलिन है, वो लता है, वो वृक्ष है। और तो ब्रज में अपने आप जो लोग जाते हैं ना, उनको कुछ नहीं मालूम पड़ता। उनको तो सूखा बालू मिले और खारा पानी मिले, है ना, और गर्मी मिले और वहां से लौट आए। निद्रा लोगों को ब्रज का स्वरूप जो है ना वो प्रकट नहीं होता है। तो नारद जी ब्रज में आए और देखा उन्होंने ब्रज का आनंद देखा, तो बैठ के एक तरफ रोने लगे। तो ललिता जी ने पूछा कि क्यों नारद जी कैसे रो रहे हो? ब्रज में आके सब लोग सुखी होते हैं और तुम रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के नाम पर रो रहे हैं जो अब तक मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि ना जिनका देह रहा, न इंद्रिय रहा, न मन रहा, न वो रहे, है ना। अगर वे मुक्त न हुए होते, आज जिंदा होते और भगवान श्री कृष्ण की ये लीला देखते, है ना, तो मुक्ति की इच्छा छोड़ करके उनसे प्रेम करते ना, है, तो मुक्ति नोन सी खारी लागे। ब्रज भूमि में तो वो आनंद है महाराज कि वहाँ मुक्ति जो है वो नमक करी थी खारी लगती है। वहाँ तो मुक्ति भरे जहाँ पानी, घर खावे ब्रह्म ज्ञानी, वहाँ तो मुक्ति पानी भरती है। वहाँ तो ब्रह्म ज्ञानी जो है वो थप्पड़ खाते हैं। वो ब्रज का आनंद, वो ब्रज का रस, तो ब्रज के रसिया जो लेते बोलता कहा। हाँ, ब्रह्मा ने तुमसे प्रार्थना की होगी कि चल के यही तुम अपनी लीला फैलाओ ब्रज में कि कोई मुक्त न होने पाए। बोले कि अच्छा गोपियो, तुमको सभी बात उड़ाए जा रही हो, क्या मैं अपने भक्तों के वंश में, जदुवंश में, ये नंद बाबा का वंश भी जदुवंश है, क्या उसमें मैंने अवतार नहीं लिया है? क्या मेरा उदय नहीं हुआ है? बोले न कलु भगवान शाश्वताम कुले उदयवान, ये बात भी नहीं है, तुम जदुवंश में पैदा नहीं हुए। अरे नारायण, ये कैसे? तो बोले जदुवंशियों का हृदय इतना कठोर नहीं होता है। कोई स्त्री इतनी व्याकुल हो रही हो उसको पाने के लिए, ये प्रेमवती गोपिका, उसका हृदय व्याकुल, और तुम जाके अंधेरे में छिप के बैठे हो। अगर तुम जदुवंशी होते, भक्त वंश में पैदा हुए होते, तो तुम्हारा दिल किधर नहीं जाता, दौड़ क्या नहीं जाते, तब नहीं हो तुम इस वंश से। पर गोपियों तब आखिर मैं गोपिका नंदन भी नहीं हूँ और जदुवंशी भी नहीं हूँ, तो आखिर कुछ तो हूँ, मैं कहाँ से आ गया? बोले खलु भगवान हे उदयवान, तुम तो आसमान से टपक पड़े हो, ऐसे ही लगता है। हाँ, न जदुवंश में तुम्हारा कोई माँ बाप है, न गोपी वंश में कोई तुम्हारा माँ बाप है, तुम तो बस आकाश पर खलु थे उदयवान।
क्योंकि आकाश बड़ा परिपूर्ण है, असंग है, उदासीन है। नारायण तो वो किसी से प्रेम नहीं करता है, तो तुम भी वो आकाश के समान नीले और आकाश के बच्चे मालूम पड़ते हो, नहीं तो तुम्हारे हृदय में दया माया जरूर होती। कृष्ण ने कहा, अच्छा गोपियों, जब मेरे बारे में तुम्हारा ऐसा ख्याल है तो फिर अब मैं नहीं आऊंगा तुम लोगों के लिए, है ना। ये कृष्ण आते नहीं है, वो न गोपियां कृष्ण को देखते हैं। ये जैसे प्रेमी के मन में जितनी है ना उलझन होती है, जितनी उधेड़ गुण होती है, वो अपने प्रियतम के बारे में होती है। अपने मन की परीक्षा कर लेना हो, प्रेमियों के क्या नाम है, प्रेमियों की पंगत में ऐसे ही मत बैठ जाना। हमारा मन किसके बारे में सोचता है, किसके बारे में उधेड़ गुण करता है। एक महात्मा ब्रज में जंगल में जा रहे हैं, तो नारायण तो पेड़ तो वहां ऐसे लटके हुए, उनकी जो जटा थी ना वो किसी पेड़ में उलझ गई, तो सुलझाए नहीं, वो जटा उलझ गई और खड़े हो गए। तो दूसरे साधुओं ने देखा, आके कहा, महाराज खड़े क्यों हो, सुलझा लो। बोले, ना बाबा हम तो नहीं सुलझाएंगे। कैसा हो, हम सुलझा देते हैं। बोले, हम भी नहीं सुलझाएंगे, तुम भी मत सुलझाओ। तो बोले फिर, तो बोले जिसने उलझाया है ना वही सुलझा रहे हैं, अब आने दो। तो न खुद सुलझाया न दूसरों को सुलझाने दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन खड़े रह गए हो। अरे महाराज, एक झटके से वो पीताम्बर फहराता हुआ और वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ वो मोर मुकुट वाला सामने से आया कि अरे बाबा जी बड़ा जिद्दी है, ये क्यों जटा अटका के बैठा है यहाँ, और एक झटका मारा जटा खुल गई हो। तो जटा की जो उलझन थी तो सुलझ गई, लेकिन अब बाबा जी जो हैं वो बैठ गए। अब बैठ गए तो उनके मन में है ना क्या उलझन पैदा हुई। देखो, उधर से आ रहा है तो वो, दाहिने से आवे तो वो, बाएं से आवे तो वो, सामने से आवे तो वो। नारायण, ये मन में से दुनिया को निकाल करके उसको भर लेने के लिए उसको भर लेने के लिए इससे बढ़िया और कोई तरकीब ही नहीं है। कैसा? मन में गोपियों के कृष्ण ने कहा कि अब मैं जाता हूं और अब नहीं मिलूंगा। तो गोपियों ने कहा, सके हम जो तुमसे बात कहते हैं ये कोई हम ईश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने सखा से, अपने प्राण सखा से, अपने हृदयेश्वर से बात कर रहे हैं ना। अगर हमारी बात सुनकर तुमको चिढ़ना था, नाराज होना था, रूठ जाना था, फिर नहीं आना था, तो हमारे सखा क्यों बने? तो खेलन में को काको गुसैया, जब खेलने का अधिकार दे दिया तो इसमें मालिक और सेवक का भेद नहीं रहता है। अब हम छोटी और तुम बड़े नहीं, अब जो हम कहती हैं तो सुनो। तो न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृतो दिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सफलदेवान शाश्वताम कुले। तो 3 प्रकार के भगवान प्रसिद्ध हैं। देखो, इनमें जो सच्चे प्रेमी हैं वो तो भगवान को गोपिका नंदन के रूप में जानते हैं, और जो तत्वज्ञ हैं वो अखिल देहिनाम अंतरात्म दृश्य के रूप में जानते हैं, और जो बेचारे ईश्वर के उपासक भक्त हैं वो विघ्नसारथी को विश्वगुप्त के रूप में जानते हैं। माने भगवान श्री कृष्ण अवतार रूप हैं, ये एक दृष्टि है, और वे ब्रह्म रूप हैं, ये दूसरी दृष्टि है, और वे नंदनंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर हैं, प्राण प्यारे हैं, ये तीसरी दृष्टि है।
तो आगे ये पहले ये वर्णन आ चुका है। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूतिया दास्यं ततानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजह्रुः कृतपुण्यपुञ्जाः। ये लीला पुण्यात्माओं को मिलती है, हो जो पापी लोग हैं उनको नहीं मिलते। क्यों? तो जो पापी होगा उसके मन में तो पाप की वासना आ जाएगी ना, तुरंत वो घिर जाएगा उससे। और ये तो दुनिया से मन को हटाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया, मन की चिकित्सा है, मन का इलाज। ये मन को ऊपर उठाने का साइंस है, शरीर को ऊपर उठाने का नहीं। ये मन को ऊपर, हवाई जहाज को ऊपर उठाने का साइंस ये नहीं है, ये अंतःकरण को ऊपर उठाने का साइंस है। कि दुनिया में जो मन लगा हुआ है यहां से वहां फंसा हुआ है, कहां कहां फंसा है। अगर बचपन से अब तक कितनों को प्रीतम माना है कि बस हमारे तो सर्वस्व यही हैं, और कितनों को छोड़ा है। अगर लोगों को लिस्ट बनानी पड़े ना, ये तो जो बचकाने होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो समझते हैं बस बस हमारे तो प्रेम हो गया और अब छूटेगा नहीं, बदलेगा नहीं। और ये जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, वो तो बड़े अनुभवी होते हैं। वो कहते हैं अरे तुम्हारे तरीके 100 को प्रेम करके तोड़ दिया, तुम होते क्या हो ना। ये बड़े बड़े अनुभवी लोग जो होते हैं ना, बड़े पक्के होते हैं ना। तो ये बच्चे लोग समझते हैं कि बस बस यही सब कुछ है। अरे ऐसा तो जिंदगी में कितनी बार खेल मेल होता रहता है, वो मालूम पड़ता है कि बस बस अब ये सब कुछ है। अरे इसके आगे भी आता है। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है नारायण, ये गोपिका नंदन, ये प्रेमियों के लिए सर्वोत्तम रूप यही है, गोपिका नंदन रूप। और ज्ञानियों के लिए सर्वोत्तम रूप क्या है? कांतरात्म वृक्ष। और जो ऐश्वर्य उपासक भक्त हैं उनके लिए सर्वोत्तम रूप क्या है? तब दिखन सार्थिको विश्वगुप्त है, अवतार रूप। तो कौन इनमें से सच्चा कौन है? अरे बाबा, जिसका सहारा ले करके जो ऊपर उठे उसके लिए वही सच्चा है बोला। हाँ, वो जो असली सच्चा है ना, वो तो सीढ़ी बन के तुम्हारे सामने ही आया है। ये अंतर्यामी रूप भी, निराकार रूप भी, दृष्टा रूप भी एक सीढ़ी है हृदय को ऊपर उठाने के लिए। ये अवतार रूप भी एक सीढ़ी है। ये नंदनंदन रूप जो है ना, का ये भी अवतार ब्रज रूप, ब्रज में जो आया है ना, ये भी तुम्हारे दिल को ऊपर ले जाने के लिए है। वो जो असली घर है भगवान का, उसमें पहुंचने के बाद वो लोगों को फिर दुनिया में लौटने नहीं देते हैं। ये तो आप गीता में पढ़ते ही होंगे, है ना? श्रद्धानु कर्मम मम, क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते। कुछ ऐसी पोल पट्टी है भगवान के धाम में बोला, कि वो कहते हैं कि अब एक बार जब आ गया ये, तो अगर फिर लौट के जाएगा तो दुनिया में कुछ न कुछ अफवाह फैलावेगा, बदनामी करेगा, और लोग फिर यहाँ आना नहीं चाहेंगे। तो एक बार वहां गया तो हमेशा के लिए कैद ही कर देते हैं, वहां से निकलने नहीं देते हैं। वो यद गत्वा न निवर्तन्ते। और ये सब जो रूप हैं वो तो भगवान की ओर लोगों के मन को खींच करके ले जाने के लिए हैं। तो प्यार का रूप है गोपिका नंदन रूप, ज्ञान का रूप है अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्ष, और ऐश्वर्य भक्ति का रूप है दिखन सार्थिको विश्वगुप्त। गोपियां कहती हैं कि इस समय जो कुछ तुम कर रहे हो, ये रात का समय और बांसुरी बजा के बुलाना, और फिर प्रेम की इतनी लीला करना, और उसके बाद फिर अंतर्धान हो जाना, और इस तरह गोपियों को वन वन में भटक भटक करके ढूंढते देखना है, और उनका इतना कष्ट देख करके भी उनके बीच में प्रकट न होना, ये तो न तो गोपिका नंदन वाले प्रेम रूप के अनुरूप है, और न तो अंतर्यामी दृष्टा रूप के अनुरूप है, न तो ऐश्वर्य रूप के अनुरूप है।
ये तो किसी भी रूप के अनुरूप तुम्हारी लीला नहीं है, तो केयम अद्भुता लीला, ये क्या अद्भुत लीला कर रहे हो श्री कृष्ण, जो सर्वथा असंगत है। इसलिए अपने प्रेमियों के बीच में प्रकट हो और आओ हम लोगों के साथ रास विलास करो, दैत दृश्यता, प्यारे हमारी आंखों के सामने दिख जाओ, प्रत्यक्ष हो जाओ, आओ हम लोग फिर पहले के समान हंसें, खेलें, लीला करें, ये छिपने की लीला बंद करो। अब आगे का प्रसंग नारायण तो बिल्कुल शिव जी की मूर्ति बना के ओम नमः शिवाय करके अक्षतम समर्पयामि, पुष्पाणि पान्तु पुष्पाणि समर्पयामि, ऐसे तो ये आप अपने हाथ को हमारे सिर पर रख दो। इसका अर्थ यह है कि जब स्मरहर रूप हाथ, रुद्र रूप हाथ तुम हमारे सिर पर रख दोगे तो हमारे हृदय में काम वासना नहीं रहेगी, हम निष्काम हो जाएंगे। कर सरोरुहम कांत कामदम सिद सिद्धे नहा श्री करग्रहम। अब देखो, पहले मोक्ष वाली बात तो पहले बताई, मेरा किताब है। गोपियां कहती हैं कृष्ण हम तुम्हारे ऊपर मोहित हैं। क्या देख करके मोहित हो? वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्य दत्ताभयम च भुजदंड युगम विलोक्य। कहते हैं कि अलकों से घिरा हुआ ये मुख भगवान श्री कृष्ण हो। जैसे अब नए से नए फैशन में अब ये बात आ गई कि बाल के कुछ हिस्से यदि क्या नाम है ललाट पर और आंख पर लटकते हुए हों, है ना, करता है ना, चिकना करता है, खराब ना हो, तो वो आंख पर थोड़ा लटक जाए, नारायण को आंख पर थोड़ा लटक जाए तो बोलते हैं बड़ा सुंदर। तो वीक्षालकावृत मुखम, श्री कृष्ण भगवान की जो अलकें हैं वो उनके कपोलों पर लटकती रहती है ना, और कुंडल जो है उनकी शोभा से उनका कपोल चमकता रहता था। उनकी अधरों की जो सुधा है वो छलक छलक करके मानो पास पड़ोस को सराबोर कर रही हो। गंडक पलादर हसितावलोकम, मुस्कान से युक्त चितवन, और दत्ताभयम का भुजदंड युगम विलो। उनके जो गोपियों के मन में था कि अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो इनके ये जो हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड है वे हमारी रक्षा करेंगे। और सचमुच देखो, शंखचूड़ गोपियों को उठा के जब ले जाने लगा तो हथियार नहीं उठाया हो, हाथई से सिर तोड़ दिया। तो वो विरचिताभयम, गोपियों को अभय देने वाला और मुमुक्षुओं को अभय दान करने वाला, मोक्ष देने वाला, और वृष्णिधुर्ज धर्म का दान करने वाला, और कामदम, ये संसार की कामना को, जो धर्म के विरुद्ध कामना है उसको मिटाने वाला, और जो ईश्वर की प्राप्ति के अनुकूल कामना है उसको पूर्ण करने वाला। ये प्रेम की भाषा में नारायण के तृतीय पुरुषार्थ जो है। बात यह है कि अब सब कथा वार्ता तो बाबा जी लोग करते हैं। ये सब बैठे ब्राह्मणों की जीविका पर, हम भी तो है ना बाबा जी। तो जब गृहस्थ ब्राह्मण लोग शास्त्र का रहस्य बताते थे तो गृहस्थ धर्म के उपयोगी जो बातें आती थी उनको वो बिल्कुल खोल करके खुला करके बताते थे। क्योंकि ये नहीं समझना कि शास्त्र में सिर्फ माला ही फेरना लिखा है, उसमें ये भी लिखा है कि मकान कैसे बनाना और तलवार कैसे चलाना,
है ना, और दवा कैसे बनाना, और नाचना कैसे, और गाना कैसे, और बजाना कैसे, और वेशभूषा बनाना कैसे, है ना, अपना सौंदर्य किस तरह से प्रसादित करना, सारी बातें शास्त्रों में लिखी हैं। उपवेद सारे के सारे धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद हैं ही इसी के लिए। ये नहीं समझना कि एकांत में बैठ के सीताराम सीताराम करना, यही बात शास्त्र में लिखी है। उसमें सारे के सारे भोग काम शास्त्र है, बड़ा भारी काम शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, धर्म शास्त्र है, नृत्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है अपना। ये भारतनाट्यम जिसको बोलते हैं ना, ये हमारा हिंदुस्तानी तो है ना, और कहाँ का ये नृत्य है। तो ये सब बात तो बोले कांत कामदम, तो प्यारे श्याम सुंदर, तुम तो हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। नारायण तो बोले बाबा भगवान का भजन करने आए कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, कि बिल्कुल निशंक, दुनिया में किसी से कामना पूर्ण करना और ईश्वर से कामना पूर्ण करना, इसमें बड़ा फर्क है। ईश्वर से जो कामना पूर्ण करेगा वो संसार से मुक्त होकर के ईश्वर को प्राप्त करेगा, और जो संसार में कामना पूर्ण करेगा वो संसार में फंस जाएगा। तो कांत कामदम, अच्छा बोले कामना तो देते हैं भगवान, धन भी देते हैं। बोले श्री करग्रहम, लक्ष्मी का तो हाथ ही पकड़ लिया है। भक्त लोग जैसा जैसा उनके पास, तो जैसे नरसिंह मेहता ने क्या भेजा था, हुंडी, नरसिंह मेहता की हुंडी भर दी ना, तो खुद थोड़े भरते हैं, वो तो कोई खास भगत होता है तो आके खुद हस्ताक्षर करते हैं। नहीं तो महाराज हस्ताक्षर करने के काम पर तो और लक्ष्मी जी को लगा रखा है। एक सेठ को हम जानते हैं, वो एक भक्त पर उसकी श्रद्धा थी, तो उसने अपने कार्यालय को हुक्म दे रखा था, अभी जिंदा है ना, उसका व्यापार भी बहुत बड़ा है। तो उसने अपने कार्यालय को हुक्म दे रखा था कि अगर भगत जी की कोई हुंडी आ जाए तो हमसे बिना पूछे भुना दी जाए। तो ये भगवान ने लक्ष्मी जी से कह रखा है कि किसी भगत की हुंडी आवे तो बिना पूछे ही भुनाना, बोला हमसे सलाह नहीं करना, पहले पैसे भेज देना उसका, श्री करग्रहम। इसी शर्त पर मैं तुमसे ब्याह करता हूं, नहीं तो मुझे ब्याह करने की कोई जरूरत नहीं, है ना। श्री करग्रहम, और लक्ष्मी जी का हाथ पकड़े ही भगवान ने इस शर्त पर कि भक्तों का मनोरथ, भक्तों की वांछा पूर्ण करना। तो देखो, विरचिता भयम से मोक्ष, वृष्णि धूर्ज से धर्म, कामदम से काम, और श्री करग्रहम से अर्थ धर्म, ये चारों बात भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में प्राप्त होती है। तो श्री करग्रहम, श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों देखो, तुम लोग ये तो कहती हो कि हमारे सिर पर हाथ रख दो, हाथ रख दो, लेकिन मैं नंद बाबा का बेटा, कितने धर्मात्मा है, जसोदा मैया कितनी धर्मात्मा है, मैं तुम लोग स्त्री हो, तुम्हारे सिर पर मैं हाथ रखने वाला नहीं, मैं छूता नहीं तुमको, क्या समझती हो तुम? तो गोपियों ने कहा श्री करग्रहम, है ना, वो लक्ष्मी जी का हाथ तुमने पकड़ा क्या हम नहीं जानते हैं। श्री करग्रहम, तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ रखा है, तो जब भाई तुम्हें सौतिया डाह होगा कि नहीं, सौतिया डाह नहीं होगा, भले उनका हाथ पकड़ करके तुम रखो, है ना, हम भी अपना हाथ तुम्हें पकड़ाने को तैयार हैं, तुम हमारे सिर पर हाथ रख दो। कांत कामदम श्री करग्रहम। बोले महाराज ये श्री जो है ना, एक व्यंग भी है क्या, लक्ष्मी वंशो न जानती प्रायण परवेदना। तुमने तो लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ रखा है, ब्याह एक कर ही लिया है, और पैसा वाली है, घर वाली जो है पैसे वाली है। एक तो ब्याह हो गया और दूसरे घर वाली बहुत पैसे वाली है? तो लक्ष्मी वंतो न जानती प्रायेण परवेदनाम। जिनको लक्ष्मी मिल जाती है महाराज, उनको दूसरे के दुख का पता नहीं चलता।
शेषे धरा भरा क्रांते शेते नारायण सुखम। शेष भगवान के सिर पर तो सारी धरती का बोझ रहता है, और नारायण हैं कि महाराज घर 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 सांस लेके सो रहे हैं। अरे वही नारायण को समझना तो चाहिए ना कि शेष जी के सिर पर कितना भार है। तो ये लक्ष्मी का दोष है। लक्ष्मी वालों को पता नहीं चलता हो। जो लोग बड़े अच्छे नरम फर्नीचर पर सोते हैं ना, उनको क्या पता कि जो लोग यहाँ सड़क पर है ना खुले में बेचारे ऐसे ही नंगे रात को सो जाते हैं, सवेरे जिनको शौच जाने के लिए स्थान नहीं है ना, नहाने के लिए जगह नहीं है, उनको कितनी तकलीफ होती है, इसको लक्ष्मी वाले क्या समझेंगे। तो बोले कि कृष्ण तुमने भी लक्ष्मी का हाथ पकड़ा, श्री करग्रहम, इसी से तुमको हमारा दुख दर्द हमारी पीड़ा नहीं मालूम पड़ती है। बोले भाई कोई कोई लक्ष्मी मान ऐसे भी होते हैं। दूसरा कुछ तो ख्याल करोगे, तुम्हारे पास लक्ष्मी है श्री करग्रहम जब है तो कुछ न कुछ ख्याल करोगे। एक सबसे बड़ा दोष है इसमें हो ये कि जैसे कौवा हो ना, कौवा तो उसके पास से चाहे कितना भी भले आदमी गुजरे, वो है ना उसको एक आंख से देखता है और शंका करता है कि हमको कहीं मारे नहीं, पकड़े नहीं, उड़ जाता है, कांव कांव करता है और उड़ जाता है। ये शंकालु चित्त होना, सबके ऊपर शंका कर बैठी, शंका जो है तुमसे, ये हृदय की अशुद्धि है। ये नहीं समझना ये बड़प्पन है, ये बड़प्पन नहीं है, हृदय की अशुद्धि है। तो बोले नहीं भाई कोई कोई धनवान तो बड़े अच्छे होते हैं। कहा एक आदमी ने बड़ी सभा में कहा कि इस सभा में आधे आदमी मूर्ख हैं। अब सभा के लोग जो हैं वो बड़े बिगड़े, तो तुम हम लोगों को मूर्ख कहते हो। नहीं नहीं भाई बात मैं अपनी वापस लेता हूँ, इस सभा के आधे आदमी मूर्ख नहीं है ना। अब लो अपने को आपने बचाया। तो धनवंतो न जानंती, धनवंतो ही जानंती करुणा परवेदनाम। बट कुछ कुछ धनी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के दुख को समझते हैं। कैसे कश्री दामानम वासुदेव चकार धंधो। देखो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के घर में रह के वो क्या ना सुदामा को बिल्कुल कुबेर बना दिया। तो बाबा श्री करग्रहम, तुमने भी लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है तो तुम वैसा करोगे, है ना, जैसा शेष के साथ नारायण करते हैं कि जैसा सुदामा के साथ श्री कृष्ण करते हैं। तो श्री करग्रहम, तुम्हारे हृदय में दया, तुम्हारे दया हृदय में ममता, मोह, तुम जरूर कृपा करोगे। एक बार हमारे सिर पर अपना कर कमल रख दो तो ये जो गर्मी, विरह की गर्मी जो आ गई है ना दिमाग में, ये दूर हो जाए और हम तुमसे मिलें। अब कृष्ण का अच्छा गोपियों बस इतना ही तो चाहिए। अच्छा बंद करो, सब आंख बंद करो और कतार में बैठो। मैं पीछे से आता हूँ और एक एक के सिर पर हाथ रखता हुआ चला जाता हूँ। आंख खोल के देखना नहीं, बोला बंद करो अपनी आंख। और बोले कि ना ऐसे काम नहीं चलेगा। जलरुहाननम चारु दर्शयो। अब ये प्रसंग पर कल्पना है। विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयन्नङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरी विरहितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारसखि मूर्तिमानिव मधु मुग्धो हरिक्रीडति। ओम शांति शांति शांति।
शांति। ओम ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवा किंकरी मनो जलरुहाननम चारुदर्शयो प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिरेक्षजं मधुरया गिरा वरुवाक्या बुधमनोज्ञा पुष्करेक्षणा विधिकरीदिना वीरमूर्ति श्रीगुणाप्याययत्। मनुष्य का जीवन सिर्फ पैसे के लिए इधर उधर भटकने के लिए नहीं है वो, और न तो नारायण कहो आग की आंच के सामने बैठ के 84 भूमि तापने के लिए, वो भी एक तप है, वो दूसरी चीज है। पैसा भी जीवन के लिए एक जरूरी चीज है, पर तपस्या भी एक जरूरी है। सिर्फ भोग भोगना या मरने के बाद हम कहीं बड़े भारी ऐसे ऊंचे लोक में पहुंच जाएंगे, इसके लिए नहीं। देखो, ये जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है ना, ये मन की मशीनरी को ऐसा बना देने का है जिससे हम दुख से बच सकें और जगह जगह सुख का अनुभव कर सकें। इसके लिए आध्यात्मिक जीवन होता है। एक सज्जन एक साधु को गाली दे रहे थे, वो है ना, तो लोगों ने महात्मा से पूछा कि महाराज जी आपको गाली क्यों देते हैं? तो बोले भैया चुप रहो, बताने लायक बात नहीं। बोले आखिर तो महाराज कोई तो बात होगी। बोले अरे हमारा इनका साला बंबई का नाता है, तुम जानते हैं, तो है ना, ये बड़ी मीठी गाली देते हैं। तो अब ये देखो, ये क्या हुआ, गाली देने वाले के साथ मीठा संबंध जोड़ लेना, ये आध्यात्मिक प्रसाद हुआ। ये अध्यात्म का प्रसाद हुआ, वो प्रसन्न है अध्यात्म। हाँ, गाली देने पर जहां आदमी जल भुन जाता, वहां वो खिल गया। इसका नाम आध्यात्मिक प्रसाद है। दुनिया के लोग बस जहां जाएंगे वहां दुख लेंगे, गुबरौले बनेंगे, है ना, चीटी तो बनेंगे ही नहीं पड़ते। चीटी वो होती है जो हर जगह से शक्कर निकाल ले, और गुबरौला वो होता है जो हर जगह से मैल निकाल ले। तो अपने जीवन को ऐसा बनावे, मशीनें ही अपनी ऐसी बन जाए कि जो चीज हमारे कान में आवे तो मीठी हो जाए, जो आंख में आवे तो मीठी हो जाए, जो नाक में आवे तो मीठी हो जाए, जो मुंह में आवे तो मीठी हो जाए। अपने मशीन को इतनी मीठी बना लिया जाए कि बस
जो सामने आया उसको शहद से भिगो दिया, शहद से तर कर दिया। इसमें तो नहर लगे न फिटकरी और रंग चोखा आवे। दुनिया चाहिए, रोटी खाने भर के लिए चाहिए, कपड़ा पहनने भर के लिए चाहिए, सोने भर के लिए चाहिए, ये ठीक है। लेकिन इसके लिए ज्यादा लोग दुखी नहीं हैं। ज्यादा लोग तो इसके लिए दुखी हैं कि हमारा बैंक बैलेंस कम है और वो बेचारा पैसा तकलीफ नहीं देता है, तकलीफ तो अपना मन देता है ना, उसी को सुधारना चाहिए। ये मन ही तकलीफ देता है। औरत के बिना थोड़े से मर्द दुखी होंगे और मर्द के बिना थोड़ी सी औरत दुखी होंगी। लेकिन हमको ऐसी औरत चाहिए और हमको ऐसा मर्द चाहिए, इसके लिए बहुत से औरत मर्द दुखी होंगे। वो ऐसा ऐसा जो है ना, रोटी के बिना कम लोग दुखी होंगे हो, लेकिन हमको ऐसी रोटी चाहिए। बर्तन के बिना कम लोग दुखी होंगे, हमको ऐसे बर्तन चाहिए, इसके लिए दुखी होंगे। ये ऐसा ऐसा जो है यही ज्यादा तकलीफ देता है। तो इसकी जगह पर अपने दिल को ले चलो भगवान में। तो संसार का व्यवहार तो करो संसार में, और मजा लेने के लिए भगवान को रखो। व्यवहार के लिए संसार को और मजा लेने के लिए भगवान को। अगर मजा लेने के लिए तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं होगी, दुनिया में मजा लेने चलोगे तो कोई मर जाएगा, कोई बिछुड़ जाएगा, कोई धोखा दे देगा, कोई बेवफा हो जाएगा, है ना, कोई तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं चलेगा, 20 तकलीफ मिलेगी दुनिया में। इसलिए मजा लो ईश्वर से और दुनिया के साथ नारायण को, उसको बस नारायण ही नारायण रहने दो। तो बोले भाई ये भगवान को अपने दिल में बसाना ये कैसे होगा? तो देखो इसके लिए सीधा सादा उपाय है कि जिसके हृदय में नारायण का वास होवे उसका सुमिरन करो। गोपी की याद करो तो कृष्ण तुम्हारे हृदय में आवेंगे, ग्वाले की याद करो तो कृष्ण आवेंगे, जसोदा मैया की याद करो तो कृष्ण तुम्हारे हृदय में आवेंगे। कोई सात्विक होते हैं, कोई राजस होते हैं, कोई तामस होते हैं, कोई निर्गुण होते हैं। पर जब तुम अपने हृदय में ये देखोगे कि कोई प्रेमी कैसे प्रेम करता है, एक घर गृहस्थी का काम बच्चे कैसे सीखते हैं? तो माँ बाप की गृहस्थी देख के ही तो बच्चे अपने घर गृहस्थी की बात सीख लेते हैं। ऐसी अगर तुम्हें भगवान की भक्ति सीखनी है तो भगवान के भक्त किस ढंग से भक्ति करते हैं उसको अपने जीवन में बताओ। ये आज भी ताजा रहेगा और आगे भी ताजा रहेगा, ये कभी बुर्जुआ होने वाला नहीं है। ये बात कभी पुरानी पड़ने वाली नहीं है। जब तक मनुष्य जाति रहेगी और जब तक मनुष्य जाति में मन रहेगा और जब तक उसकी समस्याएं रहेंगी तब तक उसके समाधान के लिए ये भगवान से प्रेम करने वाली बात जो है वो बिल्कुल जीती जागती रहेगी। इसको दुनिया का कोई विज्ञान, कोई साइंस, कोई राजनीति, कोई पार्टी उसको काट नहीं सकती, क्योंकि ये तो मन की एक शाश्वत समस्या के समाधान के लिए ये चीज है। तो आओ मेरे भाई, चलो एक बार वृंदावन मन मन से चलो। सुगंधौ माकंद प्रकरम करंदस्य मधुरे, क्या सुंदर है। ममानंदम वितमताम, तो ये
वृंदावन की माधुरी इन रसिकन मिली आस्वादन किया। शरद ऋतु की रात्रि चांदनी छिपकी हुई, मंद मंथर गति से जमुना जी बह रही, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही और गोपियां श्री कृष्ण के बिना व्याकुल होकर के गान कर रहे। तो ये श्रृंगार का ये श्री कृष्ण का दो रूप है। हो, एक तो है श्रृंगार और एक है अंगार। ये अंगार भी भगवान का रूप है ना। अंगार ये आग का अंगारा। तो जब मिलते हैं तब तो ये श्रृंगार बन जाते हैं अंग अंग से। श्रृंगार सखी मूर्तिमान हो। नील कमल बन करके कान में बैठ गए और कपोल छूने लग गए, अंजन बन के आंख में बैठ गए, नीलम का हार बन के वक्षस्थल पर आ गए। वृंदावन रमणी नाम मंडनम अखिलम, अरे जय, श्रृंगार बन गए। गोपियां कृष्ण से ही अपने अंग अंग को संवारती हैं, सजाती हैं। और जब विरह होता है तब तो बोले बिल्कुल अंगार बन जाते हैं, वो धड़कता हुआ कोयला। विरह में अंगार और मिलन में श्रृंगार। वैसे अंगार और श्रृंगार शब्द का भी अर्थ होता है, लेकिन हम समझते हैं कि शहर की जनता तो बहुत एटिकेट वाली होती है ना, तो उसके सामने बताना ठीक नहीं। तो श्री कृष्ण जो हैं वो गोपियों के हृदय में प्रकट है। बोले गोपियों, मालूम नहीं था कि मेरे बिना तुम लोगों को इतनी पीड़ा, इतना कष्ट हो रहा है। तो तुम क्या चाहती हो? बस इतना ही ना कि हम तुम्हारे सिर पर हाथ रख दें, यही तुम्हारी इच्छा है? अच्छा तो देखो, सब लोग जमुना जी के किनारे, जमुना जी की ओर मुंह करके कतार बना के आंख बंद करके बैठ जाओ, और मैं पीछे से एक एक के सिर पर हाथ रखता हुआ, है ना, चला जाता हूं, क्योंकि तुम हजारों, आंख मत खोलना कोई, बोला मैं देखो तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ है संकल्प कल्पद्रुम, उसका नाम है संकल्प कल्पद्रुम। भगवान से जैसा संकल्प करो वैसे ही वो तुम्हारा पूरा करते हैं। ग्रंथ ही है संकल्प कल्पद्रुम। चिंतामणि जैसी, चिंतामणि है भगवान। बोले अच्छा बंद करो आंख, हम तुम्हारे सिर पे हाथ रखते हैं। एक गोपी आगे बढ़ के आई हो अपने मन में और बोली, श्याम सुंदर, ये सब गंवार हैं, इनको मालूम नहीं कि क्या बोलना चाहिए, तुमसे कैसे बात करना चाहिए। तुम छटे हुए हो तो तुमसे बात करने वाला भी छटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि तुम बात बात में बात निकाल लेते हो। आओ अब हम कहती हैं तो करो। भज सखे भवत किंकरी मनो जलरुहाननम चारु दर्शयो। सखे, भगवान को सखा कहकर बुलाना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो गोपियों के सखा हैं, गोपियों के प्राण सखा हैं। जो साथ खाए तो सखा, स माने साथ और खा माने खाए। जो साथ साथ खाए उसका नाम सखा। तो ये अर्थ तो मैंने स्वामी असंगानंद जी से सुना था पहले। तो व्याकरण से बन जाता है, वो तो व्याकरण के बड़े प्रौढ़ विद्वान हैं,
प्रत्येक शब्द में वो व्याकरण निकाल देते हैं। तो पुराने पंडित जो हैं वो सखा शब्द का अर्थ करते हैं समानक ख्यातिक, जिसकी ख्याति साथ साथ हो, जैसे गोपी कृष्ण है ना, श्याम बलराम, जैसे लक्ष्मण राम, श्याम बलराम, तो ये क्या हुए? बोले सखा हुए, जिसका नाम साथ साथ लिया जाए। कृष्ण अर्जुन, ये क्या हुए? ये सखा हुए, जिसकी ख्याति समान हो। कोशकारों ने अर्थ किया है सखा शब्द का कि जो साथ ही साथ जिए उसका नाम सखा। सम प्राण सखा स्मृता, जो साथ साथ जिए उसका नाम सखा। तो गोपियां कहती हैं कि हम लोगों का जीवन समान जीवन है, सहचर जीवन है। तुम जानते हो कृष्ण की तुम्हारे बिना ये गोपियां जीवित नहीं रह सकती। सखा कहने का अभिप्राय, तुमको ये बात मालूम है कि तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अब दूसरा अर्थ देखो सखा करना, तो तुम हमारे सखा, हम तुम्हारे सखा। तो हितम उपदिशा, हम तुम्हारी भलाई की बात कहते हैं, हमारे बिना तुम भी रो जाओगे। तो मान लो हम जिंदा रहते तुमको सुखी नहीं कर सकते, हमसे सुख मिलता तो हमको छोड़ के क्यों जाते? गलती तो हमारी। लेकिन मरने के बाद भी तो हम तुमको सुखी नहीं कर सकेंगे ना। हमारे मरने के बाद तुमको बड़ा दुख होगा। सखा, सखा का अर्थ है कि हम मर जाएंगी तो तुम भी सुखी नहीं रह सकोगे, तुम्हारी बुद्धि भी ठीक नहीं रह सकेगी। इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि हम मर के और बाद में तुमको दुखी बनाएं। इसलिए अपने दिल का जो राज है वो अभी खोले देते हैं। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा गोपियों, मैं पीछे से बोलता हूं, आंख बंद रखना, क्या चाहते हो? तो बोली भज। भज माने हमारा सेवन करो, हम तुम्हारे रोग की दवा